निर्धनता से मनुष्य को लज्जा आती है। लज्जा से पराक्रम नष्ट हो जाता है। पराक्रम नष्ट हो जाने पर अपमान होता है। अपमान से दुख होता है। दुख से शोक होता है। शोक से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के न रहने से मनुष्य का नाश हो जाता है। सच है कि निर्धनता सब विपत्तियों की जड़ है। क्या आप दरिद्रता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और अपने को उससे मुक्त होने में असहाय समझते हैं? कदाचित आप अपने दुर्भाग्य पर रोते होंगे और इन दुखद परिस्थितियों के लिए भाग्य को, ईश्वर को या अन्य मनुष्य को दोषी ठहराते होंगे। आप सोचते होंगे कि ईश्वर और उसका संसार कितना अन्यायी है, जो किसी को विपुल संपदा देता है और किसी को दरिद्रता में आंसू बहाने के लिए छोड़ देता है। यदि आप ऐसी बातें सोचते हैं तो निस्संदेह एक बड़ी भूल करते हैं। आपकी दरिद्रता या विपत्ति का कारण उनमें से एक भी नहीं है जिन्हें कि आप दोष दे रहे हैं। रोना, कोसना छोड़िए। विचारपूर्वक देखिए, इन अप्रिय परिस्थितियों के बीज आपके अंदर छिपे हुए हैं। दूसरों को दोष देना और कायरों की तरह रोना घबराना, ये बातें प्रमाणित करती है कि आपको दरिद्रता में ही पड़ा रहना चाहिए और उससे भी अधिक दुख भोगना चाहिए जितना कि इस समय भोग रहे हैं। आत्मविश्वास करना, अपने ऊपर भरोसा रखना, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना, वे गुण हैं जो हर उन्नतिशील मनुष्य में होते हैं। चिंता करना, दुखी रहना, दूसरों को दोष देना, यह एक प्रकार के आत्मसंहार है। क्या कोई भी आत्महत्यारा दुख अंधकार को हटाकर सुख का प्रकाश प्राप्त करने में अब तक समर्थ हुआ है? उठो, दरिद्रता के विचारों को हटाकर एक तरफ फेंक दो। मत सोचो कि हम गरीब रहने के लिए पैदा हुए हैं। अपने दिल को अमीर बनाओ, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलने में भी देर न लगेगी। विश्वास करो कि हमारे पास जितनी कुछ योग्यता है उसी का अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकते हैं। छोटे कामों की उपेक्षा करके बड़े काम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए यदि उत्तम स्थिति चाहते हो तो वर्तमान स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग करके यह साबित कर दो कि हम बड़ी संपदा के अधिकारी हैं। पहली कक्षा की पढ़ाई की उपेक्षा करके जो 10वीं कक्षा का पाठ याद करना चाहता है वह एक गलत बात सोचता है। यदि वह ऐसा प्रयत्न करेगा तो असफलता ही प्राप्त करेगा। प्रकृति का यह अखंड नियम है कि जो अपनी प्राप्त वस्तु का सदुपयोग करता है उसे वह अधिकाधिक दे दी जाती है, और जो दुरुपयोग एवं उपेक्षा से काम लेता है उससे वह वस्तु छीन ली जाती है। दुखद परिस्थितियों में पड़कर जब आप रोते हैं और कर्तव्यहीन होकर बैठ जाते हैं तो बिल्कुल यह साबित करते हैं कि हम ठीक इसी स्थिति के अधिकारी हैं जो आज प्राप्त हो रही है। आप एक छोटी झोपड़ी में रहते हैं और चाहते हैं कि कोई बढ़िया वाला मकान प्राप्त हो। आपकी इच्छा को ईश्वर अवश्य पूर्ण करेंगे, बशर्ते यह साबित कर दिया जाए कि हम वैसा मकान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपनी आज की छोटी झोपड़ी को इतनी साफ सुथरी, सुंदर, चित्ताकर्षक बनाओ जितना कि बना सकते हो। संभव है कि आपको अधिक परिश्रम करना पड़ता हो और फुर्सत कम मिलती हो, पर बारीकी से ढूंढने पर पता चलेगा कि नित्य कर्म एवं परिश्रम के बाद भी बहुत फालतू समय बचाया जा सकता है। यदि इस समय का अच्छा उपयोग करने की इच्छा नहीं है तो ईश्वर अधिक अवकाश एवं सुविधा देगा भी नहीं, क्योंकि यदि वह अधिक समय दे और परिश्रम हल्का कर दे तो आपके आलसीपन, उदासीनता और अकर्मण्यता की ही वृद्धि होगी। इसीलिए ऐसा मत सोचो कि हमें अमुक सुविधा मिल जाए तो बहुत सफलता प्राप्त कर लेंगे। जो संपन्न दिखाई देते हैं उन्होंने बड़े अध्यवसाय से काम लिया है और छोटे से बड़े बने हैं। जहां कठोर कर्तव्य से बचने और मौज करने की मनोवृत्ति पैदा हुई वहां कुबेर का खजाना भी स्थिर नहीं रह सकता। हम देखते हैं कि अमीरों के लड़के जिन्हें मौज करने की ही शिक्षा मिली होती है, स्वतंत्र होते ही फजूल खर्ची में बाप दादों की सारी कमाई उड़ा देते हैं और अंत में अपना ठीक पद गरीबी प्राप्त कर लेते हैं। निश्चित ही दरिद्रता का कारण दुर्बुद्धि है। आलस में समय गंवाना, निराशा में पड़े रहना, अपना स्वभाव अप्रिय बना लेना, काम से जी चुराना, छोटा काम करने में बेइज्जती समझना, स्थिति से अधिक खर्च करना, यही वे दुर्गुण हैं जो कुबेर को भी दरिद्र बना सकते हैं। यदि आप दरिद्र हैं तो यह सब या इनमें से थोड़े बहुत दुर्गुण अवश्य घर किए हुए होंगे, चाहे भले ही अपनी आंख को टेंट दिखाई न पड़ता हो। आप समझते होंगे
ये दोष छोटे हैं, इनके लिए दरिद्रता जैसा कठोर दंड न मिलना चाहिए, किंतु ये आदतें तुच्छ नहीं बड़ी भयंकर है और दारुण पापों को उत्पन्न करने वाली है। अधिकांश के मनों के भीतरी पर्दे पर यह विश्वास भली भांति जड़ जमा कर बैठ गया है कि गरीबी से हमारा पीछा नहीं छूट सकता। वे सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा सो होगा। यदि हमारे भाग्य में धनी होना लिखा होता तो किसी अमीर के घर जन्म लेते। जब वे व्यापार की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो उन्हें सबसे पहले यह सिद्धांत याद आता है कि पैसे को पैसा कमाता है। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो धनवान कैसे बन सकते हैं? वे अपनी योग्यता पर से विश्वास गंवा देते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए कोई काम नहीं है, हमें तो इसी कष्ट में पड़ा रहना पड़ेगा। अपने ऊपर से विश्वास उठा लेना, निराश हो बैठना, उद्योग को तिलांजलि दे देना ऐसे कारण हैं जिनके साथ दरिद्रता दृढ़तापूर्वक बंधी हुई है। यदि आप दीनता के विचार निरंतर करते रहते हैं तो वह आपका इष्टदेव बन जाएगी और प्रसन्न होकर आपके चारों ओर घेरा डालकर बैठ जाएगी। मत सोचिए कि हम गरीब हैं इसलिए क्या कर सकते हैं। मत कहिए कि हमारी योग्यता तुच्छ है इसलिए कुछ कर न सकेंगे। संसार में अद्भुत आश्चर्यजनक आविष्कार करने वाले मनुष्य गरीब ही थे, गरीब ही थे। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य